मेहनत करते हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। उसके बाद बात करते हैं जहां से ये फिल्म की शुरुआत हुई है। और सबको मालूम है मेरी डेब्यू फिल्म यारियां है, लेकिन यारियां से पहले जब मैं 10-11 साल पहले मुंबई आया था, तो आपको मालूम ही है आराम नगर और चार बंगला यहाँ सब ऑडिशंस होते हैं, तो मैं ऑडिशंस दिया करता था। और खाली टाइम में जाके हम लोग ये सामने जो इन्फिनिटी मॉल है यहाँ पे सबवे खाते थे। तो मैं ऐसे एक दिन थका हारा ऑडिशंस वगैरह दे के जाके सबवे खा रहा था, और एक सज्जन आए और बोले कि आप एक्टर हैं। मैंने कहा हाँ सर, कोशिश कर रहा हूँ बनने की, लेकिन अभी शुरुआत है, कुछ एड्स वगैरह शूट किए हैं, बाकी तो अभी कुछ खास किया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो आपको हीरो लूँगा। तो मुझे लगा कौन है, और ऐसा इन्फिनिटी वो जो एक फील है वो कॉलेज का दिया गया है। और हमारे सभी भाई लोग जो अपने कॉलेज में रोमांस कर चुके हैं उनको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हुआ करता था। याद है क्या, किताबों के बीच में लव लेटर्स रख के सबको याद है, सबको याद है। So yeah, thanks to मिताली, she has worked really hard। और मैं सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ। तो अभी बात करते हैं हमारे डांसिंग डिपार्टमेंट की, कोरियोग्राफर डिपार्टमेंट की। तो मिताली प्रधान यहाँ पे हैं हमारी कोरियोग्राफर। जो आपको अट्रैक्ट किया और आपने हामी भरी इस प्रोजेक्ट के लिए? वेल, प्रोजेक्ट का नाम, फिल्म का नाम है आभिजा ओ पिया। तो पहली बात तो टाइटल अपने आप में एक बहुत ही मिठास है टाइटल के अंदर, और झारखंड जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उसको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए। और मेरे लिए जिस तरह के किरदार मैंने अभी तक प्ले किए हैं उनसे काफ़ी अलग था ये करने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग था। तो थैंकफुली डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊंगा, क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन। अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती, आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग सो फार। मैं चाहूँगा कि आपने सब कहा कि थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कितना ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को प्रिपेयर करना खुद को, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये बताइए, और देव क्या हमें बताइए कि एक नोन फेस के साथ कास्ट होना आपके लिए कितना बड़ा ट्रेंड है? बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे सर ने हेल्प किया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया। 6 मंथ्स तक हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा एक्शन थ्रिलर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट सिंपल मूवी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल हमें टेंशन हो जाती है मूवी देख के कि यार ये क्या देख लिया, बट इसके बाद आप अगर थिएटर से बाहर निकलोगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करोगे कि चलो कुछ देखा है। तो आई थिंक सो आप लोगों को देखनी चाहिए। ऐसा है कि अपने शहर को हमें पहचान देना था, और चूँकि हम लोग एक क्रिएशन हमेशा बच्चों के बीच करते रहते हैं कि भाई सोचने की वजह से कैसे मैं डेवलप कर सकूं, और यही प्रेरणा ने हमें खींच लाया कि नहीं, समाज के लिए कुछ और करना है। तो करना है तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो एक मूवी ऐसे क्षेत्र था जहाँ से हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकते थे, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे। और इस मूवी के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पर्यटन स्थल है, जो छुपे हुए हैं, वो कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसमें एक और प्रोड्यूसर है उमेश जी, जिनकी निगाहें इन पे थी और इन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया था। आइए सर। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा बोल रहे हैं कि सिलेक्शन का जो आपका जिम्मेदारी था, तो क्या खास बात नजर आई देव में और मैम में जो आपने सेलेक्ट किया उनको इस रोल के लिए? एक्चुअली हमारी स्टोरी का जो डिमांड था उसमें देव फिट बैठ रहे थे, और बहुत पहले से इन पर नज़र थी मेरी। तो एक मौका आया तो हम लोगों ने कास्ट कर लिया इनको। फिर भी क्या कहना, जो सिंप्लिसिटी आपके फिल्म में, जिस तरह का फिल्म है, एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का कितना एक्सेप्ट करेंगे लोग? एक इनोसेंसी फिगर चाहिए था हमको। अच्छा। और वो चीज़ें दिखी इनमें, इस कारण से कास्ट किया। तेज हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे होंगे इसमें ऐसे ऐसे लोकेशंस है जो काफ़ी टफ हैं, जो आज तक अनटच्ड थे, तो उनको एक्सपोज किया गया है इसके माध्यम से। आप झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को इसमें एक्सपोज किया गया है। और आज का जो माहौल है, आजकल का जो लॉकडाउन और कोरोना था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
अब प्रोड्यूसर दे आर वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ, और हमारे लिए बहुत चिंतित थे। सबसे मतलब बिगिनिंग डे, ओपनिंग डे शूटिंग के दौरान मेरे क्रैम्प आ गया था पैरों में। तो उसके बाद ये तीनों प्रोड्यूसर इस तरह से मेरे ऊपर ये किए थे कि मतलब मेरी कोई तकलीफ ना हो। मिताली का कैसे सॉन्ग है आ जाओ, तो मैं वो गई करने के लिए, और मुझे वो सॉन्ग सुनते ही इतना मज़ा आया ना कि मैंने उसमें जितना इन्होंने चाहा। सब लोग बोलते हैं मिताली बहुत तंग करते, बट मिताली ने मुझे ज़रा भी कुछ नहीं कहा, और हम लोगों ने इतने ऐसे मक्खन जैसे ये गाना कर दिया। कुछ इस तरह की थी कि ये शहर का फिल्म नहीं है, बैकग्राउंड गांव का है, और हमें म्यूज़िक कुछ इस तरह का करना था जो कि एक अर्बन फील देते हुए भी एक गांव का एक टच उसमें रहे, एक रूरल टच उसमें रहे। तो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड सॉन्ग्स। हमने प्लानिंग करके ही किया कि हर सॉन्ग जो है अलग अलग जॉनर का होगा। वी हैड अ फास्ट सॉन्ग, वी हैव अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू द 90s। आपने ध्यान दिया होगा, एक टिपिकल 90s जो है मैंने प्यार किया टाइप का एक जोन का एक गाना है जिसमें हीरोइन को उस तरह का डांस करने का मौका मिला। एक हम लोगों ने रेट्रो टाइप का सॉन्ग किया, एक हमने एंड में जो है एक टेक्नो आइटम सॉन्ग किया। एक इस बैकग्राउंड सॉन्ग में एक शिव तांडव भी है, और एक झारखंड की नेटिव लैंग्वेज में, आदिवासी लैंग्वेज में एक वहाँ उसमें भी एक सॉन्ग है जो वहाँ की फेमस सिंगर मेघा श्रीराम डाल्टन जी ने गाया है।